Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Well, today I am going to share with you guys my morning routine and my evening routine. So let's get started. जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन से. So let's. सुबह जब मैं उठती हूँ उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं नीम गर्म वाटर से पानी ज़रूर एक गिलास पीती हूँ. एंड देन मॉर्निंग रूटीन में मेरी जो रूटीन के अंदर जो चीज़ें ऐड होती हैं उसमें से मेरी 200 कह रही हूँ, सॉरी, 2 अंजीर लेती हूँ और 4 के खजूरें लेती, 4 या 5, ठीक है. एंड कभी 4 ले ली, कभी 3 ले ली, जितनी मेरी तलब हो, ठीक है. उसके बाद फिर मैं कोई भी फ्रूट पड़ा हो तो वो अगर मेरे ले लेती हूँ, ये आलू बुखारा वाला ले रही हूँ, ठीक है. आप अगर है तो ले लेनी, तो ये पानी पीना भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है. उसके बाद फिर मैं एक गिलास के अंदर नीम गर्म वाटर पानी पीती हूँ. पहले मैंने वो पी लिया हुआ, जब मैं उठती हूँ वो पहले पीती हूँ. तो ये फिर मैं अब पानी दूसरा पी रही हूँ. ये भी वैसे बोतल के अंदर ठंडा पानी नहीं है, दूसरा नॉर्मल पानी है, ठीक है. आप नॉर्मल पानी कोई भी पी सकते हैं, गर्मियों में वैसे भी नॉर्मल पानी हो जाता है, आपको नीम गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो उसके साथ मैंने देख लें 3 मैंने आलू बुखारा लिए, 3 खजूरें ली हैं, 2 अंजीर ली हैं और 5 मैंने बादाम लिए हैं, ठीक है. आप इससे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आप इससे ज़्यादा खा सकते हैं सुबह सुबह. तो मैं सुबह सुबह नहीं खा सकती, इसलिए मैं इतना ही खाती हूँ. तो ये 8-9 गाइस, दोपहर को फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर हमने घर पे पुलाव बनाया था और उसके साथ मैंने सलाद और रायता वगैरह लिया था, ठीक है. आप वो खा सकते हैं अगर आप चावल वगैरह खाना पसंद करते हैं. तो दोपहर को हमने वो खा लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, ठीक है. उसके बाद फिर मैंने जाना था. आज मौसम थोड़ा मतलब खुशगवार था, मतलब अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना दरिया पे जाए. तो दनान की कज़न भी आई हुई थी छोटी, उसे भी साथ घुमाने के लिए लेकर गए हम. और ये था मेरा ड्रेस जो मैंने निकाला था पहन के जाने के लिए. साथ मैंने बैंगल्स और इयरिंग्स वगैरह निकाल लिए थे, जूता भी मैंने बोर्ड चैन से. उसके साथ भी मैंने ये मैचिंग बैंगल्स निकाली थी और साथ मैचिंग इयरिंग्स निकाले थे और साथ ही फिर मैंने मैचिंग कलर की जूता भी निकाल लिया था. इसके साथ दुपट्टा था. तो ओवरऑल ये ड्रेस मेरा, मैं 3500 का मैंने ड्रेस लिया था, ठीक है. और मुझे अच्छा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था. दुपट्टा इसका घर ही मैच हो गया था, तो मुझे लहदा लेने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, ठीक है. और ये बोर्डन से मैं लिया था, ये भी मैंने सेल से लिया हुआ है, ड्रेस भी और जूता भी, ठीक है. और ड्रेस पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था. मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी और हवा के ज़रिए ना कपड़े उड़ रहे थे, इसलिए. तो बेशर्म हवा थी, ये कह लें. मैं मतलब कपड़े बार बार उड़ रहे थे, सर पे भी नहीं था दुपट्टा रह रहा, तो फिर इस वजह से जैसे कैसे मैंने थोड़ी सी तस्वीरें क्लिक की हैं, लेकिन वो भी सही तरह अपलोड करने के काबिल नहीं है. तो इसलिए फिर मैं आगे थोड़ी सी शेयर कर दूँगी. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और पानी देख लें कितना ज़्यादा फुल हुआ है. कुछ लोग तो नीचे तक गए, हम नीचे नहीं गए, मुझे डर लग रहा था पर्सनली, तो इसलिए मैंने. और ये देख लें ये पानी कितना ज़्यादा फुल हुआ है और डैम जो ऊपर पुल बना हुआ है उसका कितना थोड़ा सा वक्फा रह गया हुआ है. पानी बहुत ज़्यादा था और लोग फिर भी नीचे जाके उधर कुछ तो नहा भी रहे थे उस पानी के अंदर. तो पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो हमने तो दूर से देखा है और उधर बैठ के कुछ खाया पिया और बस लोगों को देखा फिर घर आ गए हम. खैर, ये थी मेरी. ये साथ मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच की हैं ताकि आप देख सकें कितनी ज़्यादा हवा थी और बाल भी उड़ रहे थे. और फिर उसके बाद फिर हमें भूख लगी, शाम का भी टाइम होने वाला था. फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा पी कर जाएँ. इसके लिए फिर मैंने ना, हमने कहा कि अरीबा भी आई हुई थी और अदनान की कज़न है, उसके साथ हम गए पिज़्ज़ा खाने के लिए. उसे भी कहा कि वो कहती पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हम उसे लेकर गए, ठीक है. और उसके बाद हम डेस्टिनेशन पे आए. ये पिज़्ज़ा हट वाले हैं, ये इनसे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और इनसे हमने खाया था, ठीक है. और इनका पिज़्ज़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगता है और मज़े का होता है इनका पिज़्ज़ा. तो हम ज़्यादा इधर विज़िट करते हैं. यहाँ पे स्टोर वन स्टॉप वाली या स्टोर वन वाला पता नहीं क्या नाम है, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं. इधर है मेरे ख्याल से वन स्टॉप है, तो या स्टोर वन है जो भी है. उधर हम गए थे, वो भी मेरी ना फेवरेट जगह, वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह. उधर ना काफ़ी ज़्यादा वैसे रश होता है, इधर रश नहीं होता, तो इसलिए फिर हम इसे इधर लेके आए. जल्दी जल्दी ऑर्डर लिया, ऑर्डर का वेट करना भी नहीं पड़ा, मतलब जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस हो गया था, मतलब मिल गया क्योंकि रश कम था इधर. हमने लार्ज पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था क्योंकि घर से हम चावल वगैरह भी खा गए थे. सुबह भी मैंने वो थोड़ा सा पानी और खजूर वगैरह वो चीज़ें खाई थी, तो इसलिए फिर मुझे जितनी हिसाब से भूख थी उस हिसाब से फिर मैंने ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर करवाया था. और देख लें वो हमारी कज़न भी लगती है रीबा, वो भी आई हुई है. और पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा यम्मी था, मज़ा आया हमें घूमने का फिरने का.
तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर हमने सोचा कि आइसक्रीम खा लें, लेकिन फिर वो टाइम कम था, इसलिए फिर हम घर आ गए वापस। और घर आए तो फिर हमने उसके बाद मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, उनमें से मैंने एक पार्सल इनबॉक्स किया। प्रीवियस वीडियो में मैंने वो शेयर भी किया, लेकिन उसकी वीडियो अटैच नहीं थी, इसलिए फिर मैं इस वीडियो में वो आपको दिखाऊंगी वो पार्सल कैसा आया और उसके रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब मैंने पर्सनली जो पार्सल ऑर्डर किया था वो रेड बॉक्स में उन्होंने दिया था, काफ़ी ज़्यादा वॉच ऑर्डर की थी। वॉच का मतलब बॉक्स जो होता है वो ऑर्डर किया था। ठीक है, आपने देखना है और देख के परचेज़ करिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे डैमेज थोड़ा भेजा था। फिर मैंने वैसे ग्लू लगा कर वो अटैच हो गया, मतलब थोड़ा उखड़ा हुआ था, शायद ग्लू उसकी उतर गई या क्या कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पीछे से उन्होंने ऐसे भेज दिया मुझे, अब पता नहीं यहाँ पार्सल वालों ने ऐसे। इस रेड बॉक्स के अंदर मैंने मंगवाया था जी। अब मैंने ऊपर सारी टेप वगैरह, पैकिंग वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन जो अंदर से जब निकला तो वो डैमेज था, मतलब उखड़ा हुआ था, उसकी ग्लू शायद उतर गई। ये देख लें, इसके अंदर जो बॉक्स मुझे ज्वेलरी बॉक्स दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, मतलब उखड़ा हुआ था। तो फिर मैंने उसके साथ ग्लू लगा कर खुद अटैच कर लिया, मतलब बाकी ओवरऑल उसकी फिनिशिंग ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा ना उखड़ा हुआ था। फिर वो लगाने के बाद थोड़ा ठीक हो गया, मतलब बिल्कुल ठीक हो जैसा था। तो अगर आप मंगवाएं किसी को चीज़ भेजें, जैसे देखें डैमेज है थोड़ा सा, तो फिर मैंने जैसे ग्लू लगा ली तो उसके बाद ठीक हो गया था, लेकिन उखड़ा हुआ था वो, शायद ग्लू उसकी खुद उतर गई है या पीछे से उतरी हुई है, ये मैं भी नहीं कह सकती, ये वो बेहतर जानते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ये चीज़ इसके साथ क्रंचीज़ और हेयर बैंड वगैरह दिए गए हैं, ये मैंने ऑर्डर किए थे। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।